दोस्तों अभी हम समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के दुधपुरा पंचायत में है और हमारे बगल में श्री धाम मंदिर है, जो कि यहाँ पर आज उतना ही धूमधाम से कलश शोभा यात्रा निकाला गया, उतना ही धूमधाम से यहाँ के वॉलंटियर के रूप में ये सब कार्यकर्ता लोग काम किए। और कहीं ना कहीं क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ही धूमधाम तरीके से यहीं पर कलश शोभा यात्रा निकलता है और उतना ही धूमधाम से यहाँ पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है और उतना ही धूमधाम से रावण दहन किया जाता है। कहीं ना कहीं क्षेत्र में उत्साह और आकर्षक पूर्ण देखने को मिल रहा है। क्या कहिएगा इस पर आप? आदरणीय श्री श्री 108 सिद्धिदात्री धाम माँ वैष्णवी जगदम्बा के प्रांगण में आए हुए सभी श्रद्धालु कार्यकर्ताओं, अध्यक्ष महोदय, जो भी हमारे माता के कार्यकर्ता हैं, सभी को धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात है, हर वर्ष की भांति हम लोग इस वर्ष भी यह मेला बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और देखने को इस बार अच्छा मिला मौका कि हमारे गांव के भी जितने जो भी श्रद्धालु थे एकदम कंसस था, जो अपने एक एक घर से इस कलश यात्रा में जगदम्बा स्वरूप माताएं को दिए हैं, जो इस कलश शोभा यात्रा में भाग लेकर इस शोभा यात्रा का महत्व को बढ़ाए और सफल किए हैं। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है, इस बार हमारे बगल के ही मीडिया युवा कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी और उनके सहयोगी अपनी न्यूज निकालने के लिए बहुत ही तत्पर माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त किए हैं। इसके लिए भी यह मीडिया के बंधु धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि माता का इस बार आना और जाना बहुत ही शुभ है, इसीलिए सभी माताओं के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ, सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र पर लगे रहें और माता की मेला को सफल बनाने का कृपा करेंगे। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। लेकिन एक चीज़ देखने को मिला है, उतना ही उत्साह छोटे छोटे बच्चे में देखने को मिला, उतना ही बड़े बुजुर्ग में देखने को मिला। कहीं ना कहीं जब से यहाँ पर पूजा हो रहा है तब से लग रहा है कि आप भी इसमें विलीन रहते हैं। जी जी, हम लोग जब से लगभग सोचने समझने वाले हुए हैं तो माता के दरबार में भाग लेते हैं। हमारे जो भी अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, कार्यकर्ता महोदय हैं, सभी अपना तन मन लगाकर इस मेला के लिए अपना योगदान देते हैं। और इस बार देखे हैं कि खूब कि हमारे जो भी माताएं बहनें हैं शक्ति स्वरूपा भक्तिमती, वो भी बढ़ चढ़ कर भाग ली है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि शांतिपूर्ण हम लोगों का मेला आया है संपन्न हो। इसके यही शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता। और दोस्तों उतना ही उत्साह के साथ यहाँ पर धूमधाम से मेला मनाते हैं, उतना ही उत्साह के साथ यहाँ पर सारे कार्यकर्ता लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की सहयोग रहता है और सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर उनका मदद करते हैं और कहीं ना कहीं पूजा को सफल बनाते हैं। क्या कहिएगा इस पर आप? दुर्गा पूजा समिति दुधपुरा की तरफ से मैं पूरे क्षेत्रवासियों को आज कलश स्थापन का हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत गर्व की बात है, हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। दुधपुरा पंचायत के हर युवाओं के लिए, हर इंसान के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं अब एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। कल शांति समिति की बैठक थी हसनपुर में, मैं सिंगल था, मैं अपने पंचायत से मैं गया था, तो वहाँ पर मैंने बोला कि हसनपुर प्रखंड का सबसे बड़ा भीड़ वाली मेला दुधपुरा पंचायत में होता है। तो गोहा के लोग बोले कि नहीं, मेरे यहाँ होता है। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, तहे दिल से मैं इस पंचायत की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने खंडन किया, कल के नहीं दुधपुरा में होता है। ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि पूरे प्रखंड में दुधपुरा पंचायत एक नंबर पे है। ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए। इसीलिए मैं पूरे जनताओं से, मैं यहाँ के युवाओं से मैं कोटि कोटि एक आभार प्रकट करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ और आग्रह भी करना चाहता हूँ कि मेला के दिन, रावण वध के दिन हर लोग कंसस रहें। एक एक लोग यहाँ के लोग कंसस रहें कि हमारे जो आते हैं बाहर से शांत लोग, जितने भी लोग, उनका सुरक्षा देना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए इस बार हम लोग पूरी कंसस रहेंगे। जो हो गया इस बार हम लोग इस बार नहीं होने देंगे। यहाँ के युवाओं को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, उस दिन पूरा काम छोड़ के इस काम पे लगना है। जिस तरह पूरे प्रखंड में लगभग 26 से 27 जगह पूजा होती है, आप नंबर 1 पे आते हैं। ये बहुत गर्व की बात है दुधपुरा वालों के लिए। बहुत ही हम लोग के लिए अंदर का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला कल कि हसनपुर प्रखंड का सबसे बड़ा भीड़ वाला मेला दुधपुरा पंचायत है।
और दोस्तों यहाँ पर आइएगा तो आपको उतना ही धूमधाम से मेला देखने को मिलेगा। आप ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई दूसरे जगह में आ गए हैं, ऐसा लगेगा कि अपने परिवार के साथ बैठकर मेला देख रहे हैं और कहीं ना कहीं क्षेत्र में उत्साह है। क्या कहिएगा इस पर आप? हम यहाँ से दुधपुरा दुर्गा पूजा समिति के उपाध्यक्ष जी हैं और हम 39 वर्ष से इस माँ का स्थापना किए हुए और 39वां वर्षगांठ इस बार हम लोग दुर्गा पूजा शारदीय नवरात्रा कर रहे हैं। और हम अपने मेला का इस बार आकर्षण है कि हमारे नीतीश बाबू जो परोरिया निवासी हैं, उन्होंने अपने सीने पर 21 कलश लेके और माँ की सेवा का संकल्प लिए हैं। मैं दुधपुरा ग्रामवासी और नवयुवक दुर्गा पूजा समिति सभी लोग उनको मैया से निवेदन करता हूं कि उनका यह संकल्प श्रद्धापूर्वक और कोई अनिष्ट न हो और उनका यह सेवा प्रदान करके अपने शरण में उनको सेवा का मौका दिए हैं और उनका यह यज्ञ सफल करें। इसलिए हम लोग सारे जितने भी दुधपुरा ग्रामवासी हैं सब उनको धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। जय माता दी। इस बार प्रशासनिक रूप से क्या कुछ मदद मिल रहा है मेला में? हम लोग हर बार प्रशासन से सेवा लेते हैं और प्रशासन खूब बढ़िया से हमको मदद करते हैं। जैसे हमारे बड़े भाई सिकंदर आलम जी कहे हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जी ने कहे कि दुधपुरा 1 नंबर पर आता है, तो मैं वादा करता हूँ प्रशासन से, डीएसपी साहब से, एसपी साहब से कि अतिरिक्त सुरक्षा बल देने का कृपा प्रदान करें। मैं उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि वो इस बार कुछ विशेष व्यवस्था दें जिससे हमारे मेला में शांति व्यवस्था बनी रहे। और दोस्तों सनातन धर्म के प्रतीक होता है कलश। हमारे बगल में एक युवक है जो अपने सीने पर 21 कलश लेंगे इसी दुर्गा स्थान प्रांगण में और कहीं ना कहीं युवाओं के मन में एक ख्याल रहता है कि मनोकामना पूर्ण होगा। क्या कुछ मन्नत मांगे इस बार माता से? बस कुछ नहीं, मन्नत मेरा अथी था जो माता रानी अतिमाया बोला जो 21 कलश मेरा मन हुआ ले ली। कभी चिंता नहीं किए हैं कि 21 कलश लेंगे छाती पर तो क्या फील होगा तब? बस हमको एक ही मन था जो बस माता का आगे कलश लेना और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हमको फील हो। क्या कहिएगा युवा लोग कहीं ना कहीं 21 कलश ले रहे हैं छाती पर, इससे कहीं ना कहीं दूसरे युवा के मन में मोटिवेशन टाइप का आता होगा? बिल्कुल, आप देखें इनके मुख से जो बात अभी निकला है कि मैया आए मेरे स्वप्न में और मन में आए और बताए कि आप 21 कलश लेकर हमारे दरबार में आए और ये कलश लेकर छाती पर आप आए, यहाँ पर रहें और जो 9 दिन का जो नवरात्र चलता है उस पूजन का सुरक्षापूर्वक शांतिपूर्वक पूजा करवाएं और माँ का आशीर्वाद इन पर बना रहे कि इनका जो भी मनोकामना है इस दरबार में जो भी आए हैं कभी खाली नहीं गए और इनका भी मन का बात जो भी होगा ये माता के द्वारा पूरा किया जाएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग का उतना ही सहयोग रहता है, उतना ही युवाओं का सहयोग रहता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं दूसरे जगह हम आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि अपने घर में पूजा कर रहे हैं। ये पूरे समाज का पूजा है। ये 20 गांव के लोग यहाँ पर आते हैं और सभी संप्रदाय धर्म भूलकर बस माता के दरबार में पहुँचते हैं और ये सिद्धिदात्री हैं। यहाँ जो भी जिस मनोकामना से आए हैं आज तक वो खाली हाथ नहीं गए हैं और उतनी ही श्रद्धा और उतनी ही आस्था इस स्थान से है लोगों की। इसलिए आज तक यह मेला उससे बढ़ता ही गया और बढ़ता ही जा रहा है। इस बार क्या कुछ तैयारी है मेला को लेकर? मेला में तो पहले तो आप संध्या में आरती के समय में आएंगे तो आप जो देखेंगे माताओं और कुमारी कन्याओं और लोगों की भीड़, तो उसी समय आप गदगद हो जाएंगे कि ऐसी झांकी कहीं नहीं देखे होंगे आप। और दूसरी बात है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए हर मोर्चे पर नवयुवक और जितने भी हमारे प्रबुद्ध और बुजुर्ग अभिभावक हैं सभी मौजूद रहते हैं। कहीं भी कोई शिकायत न हो, यह सबकी धारणा रहती है कि यह मेरा मेला है। क्योंकि इससे पूर्व देखा गया था, दूसरे जगह भी हम देखे थे, कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत सारे लुच्चे लफंगे लोग रहते हैं, नशे करके रहते हैं, कहीं ना कहीं मेला में गैदरिंग फैलाने के रहते हैं। इस बार लेकिन यहाँ प्रशासनिक रूप से फुल तैयारी है। प्रशासनिक स्तर पर तो हमेशा तैयारी रहती है, लेकिन हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग से लेकर नवयुवक, वे सभी तत्पर रहते हैं कि कहीं भी हमारी माताओं को, हमारे भक्तों को कोई तरह की असुविधा न हो और हर जगह
रात भर लोग जो है सो इस तरह की व्यवस्था में जुटे रहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 4 दिन 5 दिन का होता है, लेकिन आज तक कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिली है। ये हमारे स्थान की आस्था है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार कर्ण हुआ। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और इसी गांव का निवासी हूँ। मैं भी इस स्थान से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और सब कोई जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है मेरा भी जुड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दोस्तों, इस क्षेत्र में सबसे 1 नंबर पे आता है सिद्धिदात्री धाम का मेला, जो इतना ही धूमधाम से रावण दहन यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पर देख के जरूर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहे इस चैनल के माध्यम से हम आपको मेला का हर एक पल का अपडेट देते रहेंगे।